Good morning, students. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, पाठ 15 यक्ष प्रश्न। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज अपना नया लेसन पाठ 15 यक्ष प्रश्न पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों महाभारत काल का एक कथा का वर्णन है। तो आइए बच्चों हम इस मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये एक कहानी है। इस कहानी के कुछ पात्र हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी में जो पात्र आए हैं उनको जान लेते हैं। पात्र 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। दूसरा है यक्ष, और दूसरा क्या है बच्चों? यक्ष। 5 पांडव जो है वो, जब आपने भी महाभारत देखी होगी और आपने भी देखा होगा कि उनको अज्ञातवास का मिला हुआ था, तो वो जंगल में रहते थे। तो जंगल में उनके साथ क्या क्या हुआ और यक्ष ने उनके साथ क्या प्रश्न किया, किस तरीके से युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, आइए हम इस लेसन में पढ़ते हैं और समझते हैं। मुख्य बिंदु पहला है पांचों भाइयों का थक जाना। पांचों भाइयों का थक जाना। पांचों भाई जो है हिरण के पीछे जो है दौड़ रहे थे और वो हिरण को पकड़ना चाह रहे थे। हिरण के पीछे दौड़ रहे थे और हिरण दौड़ता चला गया, लेकिन उन 5 भाइयों में से कोई भी हिरण को पकड़ नहीं पाया और सब क्या हो गए? सभी थक गए। अब वो हिरण है वो बहुत ही तेज दौड़ रहा था, लेकिन 5 भाई उसके पीछे दौड़ रहे थे, पर 5 भाइयों में से कोई भी उस हिरण को नहीं पकड़ पाया और दौड़ते दौड़ते सभी भाइयों को थकान लग गई। दूसरा पॉइंट है सभी भाइयों को प्यास लगना। जब सभी भाई जो 5 पांडव थे उस हिरण के पीछे दौड़ रहे थे, वो बुरी तरीके से थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लग गई थी और वो क्या करे, थक कर वहीं बैठ गए थे। तीसरा है नकुल का पानी खोजना। तभी युधिष्ठिर बोलते हैं कि अब हम और नहीं दौड़ सकते, सबको यहीं बैठ जाते हैं। नकुल से बोलते हैं कि तुम जरा देखो कहीं आसपास कोई जलाशय या तालाब है जहां हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो नकुल पेड़ के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि कहीं दूर पर क्या है, एक तालाब है। तो नकुल नीचे उतरता है और पानी लेने के लिए उस तालाब तक जाता है। चौथा पॉइंट है सहदेव नकुल की खोज में निकला। सहदेव क्या है? नकुल की खोज में निकला। जब नकुल पानी खोजने चला जाता है और बहुत देर हो जाती है, नकुल वापस नहीं आता, तो युधिष्ठिर को उसकी चिंता होने लगती है और वो सहदेव से कहते हैं जाओ तुम देख कर आओ कि नकुल कहाँ है और उसको खोज कर ले आओ, बहुत देर हो गई है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो सहदेव भी क्या करते हैं, नकुल को खोजने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और वो चले जाते हैं। 5वां पॉइंट है युधिष्ठिर का यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना। सहदेव, जिस तरीके से सहदेव नकुल की खोज में निकलते हैं लेकिन वो भी वापस नहीं आते, फिर इसी तरीके से वो अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन भी सहदेव को ढूंढने जाते हैं, वो भी वापस नहीं आते। फिर भीम को भेजते हैं अर्जुन को ढूंढने के लिए। इसी तरीके से वो चारों भाई पानी की तलाश में चले जाते हैं जंगल में और उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। अंत में युधिष्ठिर उनको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो पहुंचते हैं देखते हैं कि जो तालाब है उस तालाब के पास उनके सभी भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। वो ऐसी दशा देख के वो पहले तो बहुत ही बेचैन हो गए और घबरा गए कि ये क्या हो गया मेरे भाइयों को। तो उन्होंने क्या किया, उनका बहुत ही उनको प्यास लगी थी, उनका गला बहुत सूखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले पानी पी लेता हूँ और जो है जब मेरी प्यास बुझ जाएगी तो मैं इन भाइयों को भी पानी, हो सकता है कि इनको प्यास इतनी ज्यादा लग गई थी कि वो मूर्छित हो गए प्यास के मारा, इन लोगों को भी मैं पानी पिला दूंगा। फिर युधिष्ठिर क्या करते हैं कि जैसे ही जलाशय के पास बैठते हैं और पानी पीने के लिए नीचे झुकते, तभी एक आवाज आती है जलाशय से कि ये जलाशय यानी कि जो ये तालाब है वो मेरा है। तो युधिष्ठिर इधर देखने लगते हैं, उनको कोई वहां नहीं दिखाई देता है। फिर वो पानी पीने के लिए करते हैं कि झुकते हैं कि मैं पानी पी लूं, फिर वही आवाज आती है कि ये जलाशय मेरा है और बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए इसमें से कोई भी पानी नहीं पी सकता है। फिर युधिष्ठिर देखते हैं कि सामने एक जो है यक्ष खड़े हुए हैं, उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो यक्ष ने कहा कि ये मेरा जलाशय है, मैं जो प्रश्न करूंगा अगर तुम उसके उत्तर दे दोगे सभी प्रश्नों का,
तभी तुम इस जलाशय से यानी इस तालाब से पानी पी सकते हो। तुम्हारे सभी भाई आए, मैंने उनको रोका और उनसे कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन आपके किसी भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और बिना मेरी आज्ञा के ये पानी पीने लगे और जैसे ये पानी पिए और ये मूर्छित हो गए। तो यक्ष ने कहा, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले जो है यक्ष प्रश्न पूछता है, पृथ्वी से भारी वस्तु क्या है। जो यक्ष है वो पहला क्वेश्चन पूछता है, पहला प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं कि पृथ्वी से भारी पाप है। फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं, स्वर्ग से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि पिता। स्वर्ग से ऊंचा कौन है? पिता। तीसरा प्रश्न करते हैं, हवा से भी तेज कौन चलता है। युधिष्ठिर जो है इसका जवाब देते हैं मन, क्योंकि मन जो है बहुत ही तेज गति से चलता है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन चारों तरफ घूम आता है। फिर इसी तरीके से वो चौथा क्वेश्चन करते हैं, खुली आंखों से कौन सोता है। आप भी बताइए, खुली आंखों से कौन सोता है। खुली आंखों से मछली सोती है, उसकी पलकें कभी नहीं झपकती और वो क्या है, खुली आंखों से सोती है। पांचवा प्रश्न है, संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। यक्ष पूछता है कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यही कि किसी के मरने पर लोग ऐसे दुखी होते हैं जैसे वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे, जबकि एक दिन उन्हें भी मरना है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया। फिर यक्ष जो है छठा क्वेश्चन पूछता है, धनी कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लालच से जो मुक्त है वो धनी है, यानी कि जो लालची नहीं होते हैं, जो संतोषी होते हैं जो व्यक्ति, वही सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। फिर सातवां प्रश्न करते हैं, सुखी कौन है। चिंता से मुक्त प्राणी सबसे सुखी है। यक्ष पूछता है कि सबसे सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कौन है। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो चिंता से मुक्त है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, सबसे सुखी है। तो उसका यक्ष आठवां प्रश्न पूछते हैं, सबका प्यार कौन है। सॉरी, सबका प्यारा कौन है। सबका प्यारा कौन है बच्चों। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सबका प्यारा गर्व एवं घमंड से मुक्त प्राणी, यानी जो व्यक्ति गर्व और घमंड से मुक्त होता है वो सबसे प्यारा होता है। फिर नवा क्वेश्चन है, यात्रा में सहायक कौन है। यक्ष पूछता है, यात्रा में कौन सहायक होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यात्रा में सहायक विद्या होती है। उनका जो है 10वां प्रश्न है, बुद्धिमान कौन है, जो बुद्धिमानों के साथ रहे। यक्ष पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, जो बुद्धिमानों के साथ रहे वही बुद्धिमान है। फिर उनका आखिरी प्रश्न रहता है यक्ष का, मरणोन्मुख व्यक्ति का मित्र कौन है। मरणोन्मुख यानी कि जो मरने के कगार पर है, ये जो कि मरने वाला है, उस व्यक्ति का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर का उत्तर देते हैं, दान और पुण्य, यानी कि जब आदमी मरने वाला होता है तो उसका मित्र दान और पुण्य होता है। इस तरीके से युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष उनके सारे प्रश्नों से संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम अपने किसी भी भाई को भी जीवित, एक भाई को तुम जीवित कर सकते हो, अगर तुम कहोगे मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो वो नकुल के बोलते कि मेरे छोटे भाई नकुल को आप जीवित कर दीजिए। तो यक्ष बोलते हैं कि तुम गदाधारी भीम या जो धनुधारी अर्जुन, इनको क्यों नहीं जीवित करना चाहते, तुम नकुल को ही क्यों बोल रहे हो कि उसको जीवित कर दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी जो माता है कुंती और मेरी जो दूसरी माता है माद्री, मैं कुंती पुत्र एक जीवित हूँ और मेरी दूसरी माता माद्री, उनका भी एक पुत्र यानी कि नकुल है, वो भी जीवित रहे, यानी कि एक पुत्र मेरी माँ का और एक पुत्र मेरी दूसरी माता माद्री का, जो कि उनकी निशानी है। तो इस तरीके से वो अपने नकुल के लिए जीवन दान मांगते हैं। यक्ष उनके इस मातृ भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके वो सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से ये लेसन को बताया, आपको समझाया, आपको भी ये लेसन अच्छे समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के सारांश को भी पढ़ लेते हैं। पाठ का सारांश, प्रस्तुत कहानी के पात्र महाभारत से संबंधित हैं। इस कहानी में उस समय का वर्णन है जब पांडव अज्ञातवास की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे थे। पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए और पांचों भाइयों ने उनके उत्तर दिए। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो मैं इसको एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पाठ का सारांश,
प्रस्तुत कहानी के पात्र महाभारत से संबंधित हैं। इस कहानी में उस समय का वर्णन है जब पांडव अज्ञातवास की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे थे। पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए और पांचों भाइयों ने उनके उत्तर दिए। बच्चों, ये थे इस पाठ का सारांश। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ में आए कठिन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द। प्रबंध का अर्थ होता है इंतजाम, जलाशय, तालाब, प्रतीक्षा, इंतजार, दुर्दशा, बुरी हालात, मुक्त, स्वतंत्र, मृत, मरे हुए, मातृभक्ति, माँ की भक्ति। तो बच्चों, ये थे इस लेसन के कठिन शब्द। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चे, इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।